हेलो गाइस, बॉलीवुड जहां सपने सजते हैं लेकिन उन सपनों के पीछे होती है एक पेनफुल रियलिटी, परफेक्शन का प्रेशर। हर एक्ट्रेस चाहती है फ्लॉलेस दिखना, लेकिन कभी कभी ये ऑब्सेशन ले जाता है उन्हें सर्जिकल डिजास्टर की तरफ। अभी रिसेंटली मौनी रॉय का एक वीडियो काफी वायरल जा रहा है। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड टू हर, and also I will tell many scary stories related to this. So for that you have to wait until the end of the video. So first let's see some of the comments under this video. Expressionless हो गई है सर्जरी के बाद. It's clearly evident that she has lost her control over facial muscles because of overmuch cosmetic procedures. She is shape shifting into unicorn. She'll end up being Rakhi Sawant one day. So इस वीडियो में it is very evident that there are visible lumps on her forehead. So it's clear that उसने forehead पे कुछ cosmetic surgeries कराया है. And also if you can observe वो हंस भी नहीं पा रही थी because lips उसके पहले से भी फुलर लग रहे थे. So maybe उसको और फुलर lips चाहिए थे. That's why उसने lip filler करवाई हो. So वो खुल के हंस भी नहीं पा रही थी. And अभी बात रही forehead की. जब पहले मैंने ये वीडियो देखा तब मुझे भी काफी weird लगा था. ऐसे क्या किया होगा उसने जो रिजल्ट ऐसे हो गया. मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई. So that's why मैंने जाके थोड़ा सा रिसर्च किया इसके बारे में. So वही मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. So there are mainly 3 treatments which may lead to this. Botox. It means कुछ सॉल्यूशन वगैरह इंजेक्ट करते हैं फेस के वो पोर्शन पे जिधर से आपको व्रिंकल्स हटाना है. तो ये हो सकता है दैट उसको फोरहेड पे व्रिंकल्स आने लगे हो. सो टू रेड्यूस दैट उसने बोटॉक्स करवाया. बट द क्वेश्चन इज लंप क्यों आया उधर. सो द रीजन इज जब बोटॉक्स की इंजेक्शंस अनइवनली और एक्सेसिवली दिया जाता है देन इट मे लीड्स टू मसल इम्बैलेंस व्हिच लीड्स टू सच लंप्स और समटाइम्स इट आल्सो लीड्स इन फ्रोजन लुक्स. फिलर्स जो यूज करते हैं वॉल्यूम ऐड करने के लिए, जैसा कि लिप्स बड़ा चाहिए देन दे विल इंजेक्ट फिलर्स. फोरहेड इम्प्लांट्स. इट मींस सिलिकॉन इम्प्लांट्स को स्किन के अंदर प्लेस किया जाता है टू रिसाइज फोरहेड और एनी पार्ट ऑफ फेस और बॉडी. जैसे कि किसी को फोरहेड बड़ा करवाना है, शेप चेंज करवाना है और चेस्ट बड़ा करवाना है देन दे विल यूज दिस. सो शायद मौनी ये करवाने गई होगी बट सैडली एक्सेसिव इंजेक्शन से या अनइवन इंजेक्शन से लम्स आ गया फोरहेड पे. सुनने में ही कितना स्केरी लग रहा है ना. एंड इतना सब होने के बाद नेक्स्ट डे मौनी ने अपना हेयर कट ही चेंज कर दिया एंड बैंक्स वाला हेयर कट कर लिया सो दैट कोई वो लम्स नोटिस ही ना करे फोरहेड वाला. ऐसे क्या है जो इतना छुपाना पड़ रहा है आपको. अगर ऐसा ही था देन ऐसी चीजें क्यों करना उससे बाद में कुछ छुपाना पड़े. ये तो कुछ भी नहीं है. आगे मैं ऐसे ऐसे स्टोरीज बताने वाली हूँ जो सुन के आप शॉक में चले जाओगे. सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो 20s की शुरुआत में काफी पॉपुलर थी, कोयना मित्रा. रिमेम्बर द सॉन्ग साकी साकी. हर किलर मोस एंड बोल्ड लुक्स मेड हर एन इंस्टेंट सेंसेशन. लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नोज सर्जरी करवाई एवरीथिंग चेंज्ड. सर्जरी के बाद उनका फेस स्वेल कर गया और नोजल बोन कोलैप्स हो गए. कोयना ने खुद एक्सेप्ट किया इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हर लाइफ. इसके बाद उन्हें फिल्म मिलना बंद हो गया. डायरेक्टर्स ने साइडलाइन कर दिया, मीडिया ने रोस्ट करना शुरू कर दिया. सो हर कैरियर फिनिश्ड. अनुष्का शर्मा बबली, फ्रेश एंड फुल ऑफ चार्म. लेकिन 2014 में जब वो कॉफी विद करण पर आई सब शॉक्ड रह गए. हर लिप्स लुक्ड अनयूजुअली सोलन. ट्विटर पर मीम्स बनने लगे, हैशटैग्स ट्रेंड्स होने लगे. व्हाट हैपेंड टू अनुष्का's lips? सब लोग बातें करने लगे. अनुष्का ने कहा इट वाज फॉर अ मूवी रोल. उसने टेम्पररी एनहांसमेंट करवाया था बट फैंस वर नॉट कन्विंस्ड. You know, you weren't the most prettiest girl. You weren't like, looking at you, I wouldn't say that you were drop dead gorgeous. But there was something in your अब बात करते हैं राखी सावंत की, जिनकी लाइफ ही ड्रामा है. नोज, लिप्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, शी हैज डन इट ऑल और सब ओपनली एक्सेप्ट भी किया उसने. उनका कहना है अगर सर्जरी से मैं सुंदर दिखती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है. मैंने बहुत मेहनत की. प्लास्टिक सर्जरी का अभी यू टेक ऑल दैट एज़ वेल. मेरे लिप्स जो हैं बहुत थिन थे. तो मेरे लिप्स उन्होंने सिलिकॉन से अच्छे एकदम सिलिकॉन यूज किया. अगर कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं. लेकिन कई बार उनका फेस अननेचुरल लगने लगता है जिसकी वजह से वो ट्रोल होती रहती है. राखी की सर्जरी की जर्नी एक लेसन है कि जब कॉस्मेटिक चेंजेस ओवरबोर्ड हो जाते हैं तब इंडिविजुअलिटी लूज हो जाती है. कमल हासन की टैलेंटेड बेटी श्रुति हासन जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली लोग उनके सिंप्लिसिटी और इनोसेंस के फैन हो गए. लेकिन कुछ टाइम बाद उनके लिप्स और नोज में नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे. लोगों ने स्पेकुलेट किया डिड शी गेट वर्क डन. श्रुति ने एक्सेप्ट किया उन्होंने नोज सर्जरी मेडिकल रीजंस के लिए करवाई और बोला यस शी हैड डन कॉस्मेटिक वर्क एंड शी हैव नो शेम इन एडमिटिंग इट. वानी कपूर
कपूर जब शुद्ध देसी रोमांस में आई थी तब उनका लुक फ्रेश एंड रिलेटेबल था, लेकिन जब वो बेफिक्रे में वापस आई ऑडियंस ने उन्हें पहचाना ही नहीं। शार्पर जॉलाइन, फुलर लिप्स, टाइटर चीक्स, एवरीथिंग लुक्ड डिफरेंट। सोशल मीडिया ने उन्हें प्लास्टिक कपूर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी ओपनली कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, बट द साइलेंस रेज्ड मोर क्वेश्चंस। आयशा टाकिया, इनोसेंट फेस, नेचुरल ब्यूटी और सबकी फेवरेट। लेकिन 2017 में जब उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया विद प्लम्प्ड लिप्स एंड स्ट्रेच्ड स्किन, सब शॉक हो गए। फैंस ने कहा क्या हो गया आयशा को, बोटॉक्स करवाया या फिलर्स या प्लास्टिक सर्जरी? सब कुछ स्पेकुलेट हुआ। आयशा ने कभी क्लियरली स्टेटमेंट नहीं दिया, पर इतना तो पक्का है वो पहले जैसे नहीं रही और उनका फिल्म करियर भी फेड हो गया। प्रियंका चोपड़ा, ट्यूमर्स से दैट शी हैड अ नोज जॉब ड्यूरिंग हर अर्ली पेजेंट डेज। उन्होंने एक बार एक्सेप्ट भी किया था कि उनकी नोज सर्जरी ने उनका चेहरा टेम्पोररीली चेंज कर दिया था और वो डिप्रेस्ड हो गई थी। Priyanka's nose for some procedure. How did you counsel her at that point in time? She was upset, of course. जानवी कपूर, फैंस ने नोटिस किया कि डेब्यू से पहले और बाद उनके फेशियल फीचर्स में मेजर डिफरेंसेस थे। लिप्स प्लम्पर, जॉ लाइन शार्पर एंड फेस ओवरऑल मोर स्कल्प्टेड। शिल्पा शेट्टी, शिल्पा ने ओपनली एक्सेप्ट किया था, यस शी हैड डिड अ नोज जॉब, इट मेड हर मोर कॉन्फिडेंट। आज वो स्टनिंग दिखती है, बट उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे पेन भी था। श्रीदेवी, एक नाम जिसका मतलब ही होता है एलिगेंस, ग्रेस, टाइमलेस ब्यूटी, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में एक इनविजिबल बैटल चल रही थी एजिंग के खिलाफ। लोगों ने टाइम के साथ उनके फेस में चेंजेस नोटिस किया, बोटॉक्स, फेस लिफ्ट, लिप फिलर्स, चीक एनहांसमेंट्स एंड व्हाट नॉट। जब उनकी फोटोज 2012 के बाद आई तो मीडिया ने हेडलाइंस बनाई, श्रीदेवी प्लास्टिक फेस। उनकी सैड डिमाइस के बाद भी डिस्कशन हुए कि क्या उनके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स उनके हेल्थ इश्यूज का पार्ट थे। शी वॉज एन आइकॉन, लेकिन एक हार्श ट्रूथ ये भी था कि वो ब्यूटी के प्रेशर का शिकार थी, इवन एट 50+। एक टाइमलेस एक्ट्रेस जिससे लगता रहा कि टाइम से लड़ना जरूरी है। एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं बॉलीवुड में जो इवन सर्जरीज वगैरह करा के भी दूसरों को कॉल आउट करते हैं वही चीज पे। I think you need to have steel in your soul and not silicone in your chest to be somebody of substance. अदिति ने डायरेक्टली बोला प्लास्टिक सर्जरी से सब एक जैसे लगने लगे हैं। गर्ल, लुक इन द मिरर फर्स्ट, क्योंकि लोगों ने पहले से ही नोटिस किया है दैट उसने प्लास्टिक सर्जरीज करवाए हैं। नोज शार्पर और मोर डिफाइंड, जॉ लाइन सडनली मोर चिजल्ड, लिप्स नोटिसेबली प्लम्पर, स्किन वे टू टाइट, glowing unnaturally. Aditi saying this is the height of hypocrisy. She did the same thing, just more subtly. She didn't become this flawless just by drinking coconut water. और सबसे आयरनिक बात, अदिति खुद कभी ओपनली नहीं मानती कि उन्होंने सर्जरीज करवाई है, ना कभी डिनाई करती है। सेफ जोन डिप्लोमेसी, लेकिन दूसरों को कॉल आउट करना वो कर लेती है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? क्या ये एक और एग्जाम्पल है बॉलीवुड के हिपोक्रेसी का, जहाँ सेलेब्स अपना ट्रुथ छुपा के दूसरों को जज करते हैं? जहाँ एक तरफ वो नेचुरल ब्यूटी प्रमोट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के फीचर्स अननेचुरल लगने लगे हैं। एंड इवन अदिति ने अपने बायो में भी ये लिखा है, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कडाशियंस बी एन ऑड्रे। इधर आपको इफ नहीं पता दैट हु आर कडाशियंस एंड ऑड्रे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। कडाशियंस आर वन ऑफ द फेमस सेलिब्रिटी फैमिलीज इन द वर्ल्ड। दे आर स्पेसिफिकली known for their plastic surgeries and cosmetic enhancements. And Audrey is the legendary British actress and fashion icon. People often say things like she had Audrey-like grace or Audrey didn't need plastic surgery to be iconic. So her name gets used as a symbol of timeless, untouched beauty. So सोचो, कोई इतना डिप्लोमेटिक कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? Share your opinions in the comment section. So that's all from me. Please do like and do subscribe my channel. Share your opinions in the comment section below. Thank you.